देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वृत्त के एक बिंदु से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं को के स्पर्श बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा जीवा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर वृत्त को इस तरह स्पर्श करती है कि बी की पावर एम इक्वल टू दिस दे रखा है और वो पूछा है। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान से देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सेंटर है वो 0,0 है तीनों ही सर्किल का, मतलब तीनों सर्किल कॉन्सेंट्रिक है। अब मुझे क्या है, ए बी और सी की वैल्यू देखनी है किस टाइप से एडजस्ट हो रहे हैं। देखिए ये कुछ इस टाइप का दे रखा है, मुझे एक्सेस बना लेते हैं, 3 सर्किल बन चुके हैं मेरे। अब देखो आप ध्यान से, ये मैं स्पर्श रेखा खींच रहा हूं इस सर्किल से इस सर्किल पे, कुछ इस टाइप से। ठीक है, और इस सर्किल से इस सर्किल पे स्पर्श रेखा खींच रहा हूं कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब इसने बोला है कि इनको कनेक्ट करने वाली, स्पर्श बिंदुओं को कनेक्ट करने वाली लाइन है वो तीसरे सर्किल की क्या है, तीसरे सर्किल की क्या है, वो टेंजेंट है। ठीक है, इस टाइप से, तो ये यहां से क्रॉस हो रही है। ठीक है, इस पे टच होके तीसरे सर्किल की टेंजेंट है। अब देखो आप ध्यान से, यहां पे इसके सेंटर से मैं इसको मैच मिलाऊंगा तो ये मेरा एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब आपको मैं पॉइंट दिखा देता हूं, जो बाहर वाला सर्किल है इसके बिंदु से तो हमने क्या खींची थी स्पर्श रेखा, तो इसकी रेडियस क्या होगी, ए के बिंदु से बी पर स्पर्श रेखा खींची, मतलब ये क्या है, बी इसकी रेडियस, और इस अंदर वाले की क्या रेडियस, सी। ये चीज आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, अब देखो ये मेरा पॉइंट ओ है, ये मेरा पॉइंट ए है, और ये मेरा पॉइंट बी है, और ये मेरा पॉइंट सी है, और ये एंगल भी मुझे पता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल ए बी ओ, ए बी ओ में देखो कि मैं ए बी निकाल सकता हूं। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा मेरा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा मेरा ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर नहीं सॉरी वापस लिखो, ओ बी का स्क्वायर नहीं होगा, पहले पहले होगा मेरा हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो मतलब होगा ए ओ का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, ए ओ कितनी दे रखी है, ए ओ दे रखी है मुझे ए स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास, बीच वाला सर्किल है वो बी स्क्वायर, ये मुझे मिल गया ए बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करके और एक इक्वेशन लिख देता हूं, इक्वेशन 1। अब देखो आप सेकंड इक्वेशन कहां से बनेगी, एक ट्राइंगल आप ये वाला देखो, इन ट्राइंगल बी ओ सी, बी ओ सी दिख रहा है आपको, ट्राइंगल बी ओ सी, बी ओ सी के अंदर क्या होगा, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, वो होगा मेरा ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर कितना है, ओ बी का स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर कितना है, सी स्क्वायर। और ये मेरी होगी लाइन कौन सी, ये मेरी होगी लाइन नंबर 2, इक्वेशन 2। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड में देखूंगा इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में क्या होता है, ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, नहीं ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू है बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। करेक्ट, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब देखो मैं इक्वेशन 1 से पुट करूंगा ए बी का स्क्वायर और इक्वेशन 2 से पुट करूंगा बी सी का स्क्वायर। तो मैं पुट कर रहा हूं यहां पे, इक्वेशन 1 से पुट कर रहा हूं मैं ए बी का स्क्वायर। देखो आप, तो इस चीज को मैं यहां पे नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, दिखेगा वाइट पे, ये रेड कर लेते हैं इसको हम। ठीक है, अब क्लियर दिखेगा आपको। तो ए बी के स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, बी सी का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर कितना आया था हमारा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ए सी कितना है, ए सी कितना है मेरा, ए सी कितना है जो है वो है, ए सी है मेरा ए में से, अगर मैं ये वाले में से मैं अगर ये वाली घटा दूं तो
तो ये कितनी है कंप्लीट, ये कंप्लीट कितनी है, कंप्लीट ए है, और इसमें से मैं सी घटा दूं, ए माइनस सी, ये मेरा ए सी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस सी का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करो, कुछ भी नहीं करना, आप क्वेश्चन की तरफ देखना भी नहीं, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो। इक्वेशन में आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। ठीक है, कंप्लीट। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया मेरा, ठीक है, और यहाँ पे सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया मेरा। मुझे मिला क्या, यहाँ से बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर इधर, बी स्क्वायर को मैं क्या करता हूँ उधर भेज देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ac इक्वल टू 0। क्लियर, 2b स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि 2 कॉमन आके कट जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा मेरा माइनस का ac, ये मुझे मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है b की पावर m, क्वेश्चन में दे रखा है b की पावर m इक्वल टू a की पावर n, a की पावर n इंटू c की पावर p, c की पावर p। अब आप ध्यान से देखो कि ये मेरा पॉजिटिव में, ये मेरा नेगेटिव में आ रहा है, मैंने कहीं सिंबल में मिस्टेक नहीं की, सिंबल में मिस्टेक नहीं की। देखो आप ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac सही लिखा है आपने, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपने सही लिखा है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ऊपर लिखा है आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब आपका ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, और अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सारा ठीक है, आपका बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से, इसने और चीजें लिखी है कि एम एन पी नेचुरल नंबर है और एम एन पी एक दूसरे से अभाज्य है। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि मैं कंपेयर करूंगा तो एम की वैल्यू कितनी आएगी 2, ए की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, ए की वैल्यू आ जाएगी 1 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, एक दूसरे से अभाज्य संख्या है। और अब मुझे निकालनी m प्लस एन प्लस पी, m प्लस एन प्लस पी माइनस 3, इसकी वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 1, 1 माइनस 3, ठीक है, ये 2 और 1 3 1 4, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा मेरा 1, 1 इसका आंसर आ जाएगा जो मुझे दे रखा ऑप्शन डी में।